हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई के बारे में। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या होती है एक्चुअली में और इससे क्या होता है ना, तो हम डीपली जानेंगे इसके बारे में और समझेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिससे आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये एक तरीके का मतलब आर्टिफिशियल मतलब समझते हो ना कि एक दिमाग जो कि अपने आप सोच ले, जबकि वो है आर्टिफिशियल। मतलब कि जो रोबोट है या मशीन है तो ये अपने आप सोच ले, समझ ले और काम को कर ले, तो वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे इंसान है वो सोच लेता है, इमेजिन कर लेता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस के साथ सीख जाता है ना, और इम्प्रूव करता है अपनी स्किल को। उसी तरीके से जो मशीन है वो उसको जो टास्क दे दो वो कर देगी, लेकिन वो अपने दिमाग से सोच के कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती है ना। तो ये चीज़ करे इसके लिए, तो इसके बारे में शुरुआत तो 1955 से ही चालू हो गई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातें चल रही थी। तो मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करूँगा जो आपको याद करनी हो। मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ठीक, तो जैसे आपको ये मूवी शायद आप देखते होंगे तो आपको पता होगा आयरन मैन मूवी। उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से टोनी स्टार्क वो ऑर्डर देता है, मतलब वो रोबोट जो होते हैं कि ये चीज़ बना दो, इसकी डिज़ाइन बना के मुझको दिखाओ, है ना। और वो खुद से बना के दिखाते हैं, वो जो रोबोट वहाँ पे लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि वहाँ पे दिखाया गया मूवी में कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो खुद की सोच समझ से चीज़ों को बना देती है। तो वो तो एक एडवांस चीज़ है, मतलब इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ प्रेजेंट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल जैसे आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा एलेक्सा, सीरी, जैसे एप्पल की सीरी है, जिससे बोल दो हे सीरी व्हाट इज़ द वेदर, और जो भी मतलब चीज़ें उसमें हैं अभी तक इतनी इंटेलिजेंस हो पाई उसके पास, उसके डेटा के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बताती है ना। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, मतलब वॉइस को पहचान लेती किसकी आवाज़ है। अगर बोलो प्लीज़ टेल मी व्हाट माय नेम, तो मतलब इस तरीके से जो छोटे मोटे क्वेश्चन आप पूछो ना तो वो बता देते। ऐसे गूगल असिस्टेंट है। और जैसे आप कुछ समय पहले इंडिया में टिकटॉक चल रहा था, जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना रिकमेंड करते हैं कि शायद इस तरीके के अगर आप एक प्रकार का वीडियो देख लो, चाहे यूट्यूब हो चाहे टिकटॉक हो या फिर जो भी शॉर्ट वीडियो ऐप है उनके बारे में अगर बात करूँ, उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। पर ये सब बेसिक चीज़ें, मतलब बेसिक लेवल का है, अभी उतना एडवांस लेवल का नहीं है कि जैसा मूवी मैट्रिक्स और कह सकते हैं रोबोट और आयरन मैन में दिखाया गया कि उससे बोल दो कुछ खुद से कोड कर ले। मतलब जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं ना, तो कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि प्रोग्राम जब हम कोड करते हैं कुछ, तो वो 0-1 की भाषा में जाता है, मतलब है ना, जो हमने लॉजिक बनाए होते हैं। ठीक, तो वो 0-1, चूँकि जो मशीन है वो 0-1 में ही समझती है, तो उसी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो एक तरीके से क्या है कि 0-1 में कन्वर्ट करती, लेकिन उससे पहले वो जो डेटा है उसके पास, उसी डेटा को वो कह सकते हैं रीअरेंज करके अपना लॉजिक लगा के कुछ नया बना दे। उसी को तो कहेंगे ना कि खुद से इमेजिन करना। जैसे कोई इंसान, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वो इंटेलिजेंट तो नहीं होता ना, वो जब जो उसके आसपास चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करता है और डेटा इनपुट करता है, तब उसके पास बहुत सारा डेटा का पुलंदा पैकेट हो जाते हैं ना, और फिर उसको रीअरेंज करके वो कुछ नया क्रिएटिव बनाता है, तभी तो चलता है ना। तो इसी तरीके से मशीन भी है कि अगर उसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा तो उस डेटा के थ्रू वो कुछ नया क्रिएटिव बना सकता है। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए रिलेशन है उनका कि जो भी उसके लिए कोड लिखे गए हैं उतने कोड से ही वो अपना खुद का कोड लिखे। समझ रहे हो ना कितनी एडवांस लेवल की चीज़ है कि हम लोग पहले कोड करते हैं तब वो लॉजिक समझता है ना, कंप्यूटर मशीन। लेकिन अगर वो खुद से अपना कोड खुद के लिए लिख ले, जैसे कि हमने उसको बस ऑर्डर दे दिया सिर्फ इंग्लिश भाषा में कि आई जस्ट वांट दिस थिंग एंड आई डोंट नो हाउ यू वुड डू इट, ये हमारी मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसको कैसे करेगा, वो तुम जानो, ठीक, वो मशीन जाने। हमारा सिर्फ क्या काम है कि हमने उसको ऑर्डर दे दी कि हमको ये चीज़ चाहिए। जैसे टोनी स्टार्क उससे बोलते कि रोबोट से कि मॉडल मुझको ये वाला बना के दो, ऐसा चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए, ये तरीके का, है ना। तो कुछ ऐसा ही मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि वो खुद से अपना दिमाग लगा के कुछ बनाए।
सिर्फ ऑर्डर देना है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमको एक वेब पेज भी बनाना है तो उसके लिए हमको कोड करना पड़ता है। हाँ, इस समय बहुत सारे CMS आ गए हैं, जैसे वर्डप्रेस, जूमला और ये सब हैं, लेकिन क्या है कि उनसे हम एक मतलब लिमिटेड तरीके से ही उसमें कस्टमाइजेशन हो सकता है। हम जैसे कोई डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं तो वी वॉन्ट बी एबल टू डू मच, मतलब कस्टमाइजेशन हम नहीं उस पर कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इतनी एडवांस हो जाएगी तो वो खुद से कोड लिख लेगी और फ्लेक्सिबल होगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकती है जो भी उसको चेंज करना होगा। तो ये मतलब बेनिफिट हो सकता है। और मतलब हर चीज़ में, जैसे कि चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो फिर कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे कार बनती है, टेस्ला की कार हैं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलता है। सेल्फ ड्राइव होता है ना, तो ये खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और फ्यूचर में इसके बहुत सारे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि वो जो उसको डेटा इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी इन्फॉर्मेशन से वो अपना लॉजिक लगा के कुछ नया बना दे। मतलब जो भी उसको बोला गया है, अचानक से तो कुछ नहीं बनाएगी ना। जैसे कि इंसान है, इंसान धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन जैसे ही वो इनपुट करता जाता है, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आती जाती है, वो सीखता जाता है, तो वो इम्प्रूव होता जाता है। तो उसी तरीके से मशीन भी अपने आप को इम्प्रूव करती जाए। तो उस तरीके की मतलब सोच कि वो खुद से सोच ले कि हमको क्या करना है ना। जैसे रोबोट मूवी देखी होगी अगर आपने, चिट्टी होता है, वो खुद से अपने ही रोबोट बना लेता है। वो एक बार वो किताब पढ़ लेता है ना, रोबोट कैसे बनते हैं, बहुत सारी डॉक्टरी वाली हर, तो मतलब फिर उसके अंदर वो सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर वो अपने लिए भी चीज़ें बना लेता है। तो उसी तरीके के ना कि जैसे अगर कोड करना है तो कोड भी कर ले अपना खुद का, जो उसको ज़रूरत है। कि हमको माना कि ये एडवांस चीज़ चाहिए तो उसके लिए वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड को कर सकता है। जैसे कि इंसान है 100, 500, 1000 इस तरीके से प्लस करके कुछ रेंज है जहाँ तक वो नंबर जोड़ सकता है, फिर उसके बाद वो नहीं जोड़ पाएगा। लेकिन कंप्यूटर जोड़ देगा, चाहे उसको 1000 नंबर दो वो भी वो जोड़ देगा, है ना। तो अब बताइए कि इंसान कोड भी एक लिमिटेड तरीके से ही कर सकता है, मतलब उसकी भी एक क्षमता है। लेकिन अगर बताइए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो कंप्यूटर खुद से अगर कोड करना सीख जाएगा तो समझते हो क्या कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड को, कठिन से कठिन कोड को खुद से मतलब जनरेट कर सकता है, खुद से बना सकता है। तो मतलब समझ सकते हो कि वो जो हम एडवांस सोचते हैं, मतलब जो भी इमेजिन कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि हमको इतना कॉम्प्लेक्स कोड चाहिए, ये चीज़ बनानी है ना, तो वो बना देगा, क्योंकि वो सीख रहा है अपने ही मतलब डेटा से। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि उसके अंदर डेटा होगा, उसी डेटा से वो सीखेगा और अपने आप को और बेटर बनाता चला जाएगा खुद से। तो इस समय तो हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी प्रेजेंट में देखने को मिलती है, लेकिन उतनी एडवांस नहीं है। जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट जो होती है उन पे भी देख सकते हो कि वो प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। जैसे कोई चीज़ है उस पर आप एक बार क्लिक कर दो और उसको ना खरीदो तो उससे रिलेटेड चीज़ें रिकमेंड करता है। तो उसको कैसे पता चलता है, ये सब डेटा जो उसके पास स्टोर हो रहा है, फिर वो उसी से समझता है कि अच्छा अंकित को ये पसंद है और इनको शिवम को ये पसंद है और आकाश को ये पसंद है, उसको सब याद रहता है ना, और फिर उसी के अकॉर्डिंग सबके लिए वो चीज़ें करता है। तो यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे सिंपल उदाहरण जो है गूगल असिस्टेंट ले लो या एलेक्सा ले लो, जिनसे आप क्वेश्चन पूछो वो आंसर देते हैं ना। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जबकि ये अभी बिगिनर लेवल पे। एडवांस में पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। अगर बताइए कंप्यूटर खुद से कोड करना सीख जाएगा तो फिर बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर। सो होप इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूँ इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, मतलब एक तरीका इन्फॉर्मेंट वीडियो, ओके, जिसमें इन्फॉर्मेशन है प्लस इंटरटेनमेंट है। सो होप, थैंक यू। मिलते हैं। मैट्रिक्स मूवी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। सो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।